बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, पिछले कुछ वीक में मैंने एक वीडियो डाला था यूएस बैंकिंग सेफ्टी के बारे में। तो आई वाज थिंकिंग दैट के इट वाज टू डिले टू फॉर अनदर क्लास एंड अनदर टॉपिक। नो, आई एम विद अनदर मॉड्यूल, दैट्स मॉड्यूल 2। ठीक है, अबाउट मॉड्यूल 2। ये है क्या? ये इट इज़ अबाउट द रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को कैसे एवेलुएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल 2। इट इज़ अबाउट दी रिस्क असेसमेंट। सो इसमें की लर्निंग पार्ट्स क्या हैं जी? पहले, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट है क्या, रिस्क होता क्या है, और इसी तरह रिस्क असेसमेंट किस तरह की जाती है। ठीक है, तो हम पॉइंट्स वाइज जो है हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और हर चीज़ जो है डिटेल में आपके सामने रखूँगा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट में सबसे पहला वर्ड जो आता है रिस्क। रिस्क क्या चीज़ है? ठीक है, तो रिस्क एक्चुअली, अब देखें, होता क्या है कि हमें जो है ना, रिस्क को अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू में बात करें तो हमारे रिस्क जो है ना खतरा है। ठीक है, और खतरा, अगर जब हम खतरे की उसके इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना खतरा है, कितने चांसेस है, ठीक है, इस चीज़ के होने के, ठीक है, इस हादसे के होने के। और उसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि यार खतरा तो है, कितना को खतरा है, मतलब खतरा मुझे सिर्फ चोट लगने का खतरा है, या कोई मतलब परमानेंट इंजरी का खतरा है, या मेरी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम सामने रखते हैं। ठीक है, अब देखें, रिस्क का मतलब मैंने आपको यही बताया। ठीक है, एक एग्जांपल कोट करते हैं। सपोज दैट के ये एक हमारे पास वेयर हाउस है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर होते हैं, एजेंसीज होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ की। तो सपोज दैट कि ये एक ऐसी एजेंसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह पड़े हैं। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, और हम देख रहे हैं कि इस छत के ऊपर जो है मुख्तलिफ जगहों पे क्रैक्स हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है जी, कि हमें विंडो से बाहर जो है बादल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर में क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है और इन क्रैक्स से लीकेज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लीकेज होती है तो हमारा जो है सारा मटेरियल जो है वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखें, ये एक जो है, ये हमें इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर था हमारे पास। ठीक है, अ, हमें अगर हमने मतलब अपने जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको सेव करना है तो हमें सबसे पहले जो है रिस्क को समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, कि ये रिस्क जो है एक्चुअली ये कितना है, और उसके बाद ये कितने चांसेस हैं इसके हो जाने के। ठीक है, तो रिस्क जो है इसको पहले समझने से पहले हमें हैज़र्ड के बारे में जानना चाहिए। क्यों? हैज़र्ड क्या है? हैज़र्ड एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हो। ठीक है, आप कह सकते हैं एनीथिंग दैट कैन हैज़ पोटेंशियल टू कॉजेज दी हार्म। हमारे पास जो है कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे हमारा कोई पासे जो है उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है जिससे हमें ट्रिप हो जाने का खतरा है। ठीक है, ठोकर लग जाने का खतरा है। ठीक है, इसी तरह स्टेयर्स पे जो है हमारी विजिबिलिटी लो है, हमें गिर जाने का खतरा है। ठीक है, तो ये हैज़र्ड की डेफिनेशन है। इसी तरह अगर हम हैज़र्डियस इवेंट, मतलब हैज़र्ड जो है उसको देखें तो उसके साथ जो है हमें किसी हैज़र्डियस इवेंट का हो जाने का भी होना ज़रूरी है। देखिए ना, हैज़र्ड है तो मैंने आपको बात की कि मैं ट्रिप हो जाऊं, ठीक है, मैं गिर जाऊं, ठीक है, कोई हैज़र्डियस इवेंट हो तो ही वो मेरे लिए खतरनाक है। ठीक है, इसी तरह देखें कि अगर एक घड़ा है मेरे पास, ठीक है, ये पिछले एग्जांपल में देखें, एक घड़ा है, ये रास्ते में था, ये बंदा गिर गया। अब एक घड़ा है जो मतलब बिल्कुल जो है वेस्ट यार्ड के पास बिल्कुल है, यहाँ पे दो आपको डस्टबिन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, नो एंट्री नज़र आ रही है, यहाँ पे घड़ा है, तो क्या यहाँ पे गिरने की चांसेस होंगे? आई थिंक ये बहुत कम हो गए एज कम्पेयर टू दिस। अगर यही घड़ा जो है अगर किसी सुपर मार्केट के सामने हो, ठीक है, ये देखें, किसी सुपर मार्केट के सामने हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा इसके, ये देखें, ये सेल्स लिखा हुआ है, किसी शॉप के बाहर है, ठीक है, ये घड़ा, तो यहाँ पे हमारे पे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्यों ज़्यादा होंगे कि जी वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम वेस्ट यार्ड वहाँ पे कौन जाता है, वहाँ पे गिरने के चांसेस कम होंगे। ठीक है,
सम आल आल थ्रो के अगर हम इसको इस चीज़ को एक तरफ रखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब एक गड़ा है तो उसे हमारी जो है मतलब फिजिकल हैजर्ड होगा हमारे लिए, ठीक है। और मतलब पाँव में मोच आ सकती है, आपकी पाँव डैमेज हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, चोट लग सकती है आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी, पाँव की उंगली की फिंगर टूट गई है, ठीक है, इस तरह की हैजर्ड होगा, ठीक है, आपकी जान को खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए ये चीज़ें, ये एक कंटीन है, कंटीन के पास सैनिटरी वर्कर जो है वो सफाई कर रहा है, ठीक है। और ये सफाई करते हुए इसका देखा जाए ये कंटीन के बाहर है, पासेज में है, रास्ते में है, ठीक है। और ऊपर से टाइम देखें जी, पूरा एक हो रहा है ऑलमोस्ट, यानी कि लंच का टाइम है, लोगों के आने का या जाने का टाइम है। तो यहाँ पे ये हैज़र्ड अब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यही अगर हैज़र्ड इसमें एक और चीज़ एग्जांपल कोड करें तो यहाँ पे वो देखो कि एक बंदा जो है, एक लेबर में पर्सन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक हैंड ट्रॉली जो है उसको लेके जा रहा है, इसमें कोई सैंड वगैरह है, तो इसको लेके जा रहा है और भाग रहा है, ठीक है। तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसको चोट भी ज़्यादा लग सकती है, ठीक है। इसी तरह एक जो है हमारे पास एक बेकरी पे पर्सन काम करने वाला बेकरी वर्कर है, ठीक है। और वो कोई चीज़ देने लगा और उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए अगर, ठीक है, तो इट इज़ अ हैजर्ड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई ओवन रूम है, ठीक है, जिसमें ओवन मशीन लगी हुई है, ये बिना टेम्परेचर पे काम कर रही है, और ये पीछे आप देख रहे हैं दीवारें फिक्स हैं बिल्कुल, ठीक है, कोई यहाँ पे डक्ट वगैरह इनलेट आउटलेट या वेंटिलेशन नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके इकट्ठे हो जाने का खतरा है, ये स्लीपिंग पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिस्क, ठीक है, रिस्क के मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो है रिस्क असेसमेंट क्या होती है, ठीक है। एक्चुअली रिस्क असेसमेंट जो है ये रिस्क की असेसमेंट है, यानी कि रिस्क को केयरफुली जो है हम एग्जाम करते हैं, उसको जांचते हैं किसके होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट क्या करती है, रिस्क असेसमेंट हेल्प करती है आपको सेफ रखने में, इसी तरह आपके वर्क प्लेस को, आपके वर्क प्लेस पर मौजूद दूसरे लोगों को, ठीक है, और इसी तरह आपके बिजनेस को भी। तो रिस्क असेसमेंट किससे की जाती है। अब सपोज दैट सबसे पहले अगर हमने किसी भी वर्क प्लेस के बारे में रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस रिस्क रिस्क असेसमेंट में हम देखेंगे कि इस वर्क प्लेस पे क्या क्या टास्क परफॉर्म्ड हो रहे हैं, मतलब हमारी ऑपरेशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ऑपरेशंस हो जाने के बाद हम करेंगे कि ये जो टास्क है हम ये किस लोकेशन पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद पीपल, जो बंदा इन्वॉल्व है या जो बंदे इससे यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं इस फंक्शन पे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो लोकेशन के बाद हम देखेंगे कि पीपल्स के बाद इक्विपमेंट्स, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें इकट्ठी करने के बाद हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सपोज दैट कि ये एक जो है पर्सन है और ये एक स्टेयर लेडर पे काम कर रहा है, बिल्डिंग के आउट साइड पे ये ग्लास जो है क्लीनिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसकी रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है। तो हम उससे पहले रिस्क असेसमेंट करने से पहले देखिए हमारा काम होता है कि हम रिस्क को देखें, पहले रिस्क ही है। तो अगर लेडर पे काम कर रहा है तो रिस्क का क्या होगा, गिरने के चांसेस हैं बाहर है, ठीक है। वो वर्क एट हाइट कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा जी, गिरने के चांसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, हैजर्ड हमने देख लिया, गिरने के चांसेस हैं, कौन इंजर्ड हो सकता है, ठीक है, वो बंदा, जो पीपल हम उसकी बात कर रही हैं, किस तरह इंजर्ड होगा कि वो ऊपर काम कर रहा है और अगर ये डिसबैलेंस होती है या फिर कोई स्टेप टूटा हुआ होता है या फिर वो सेफ सिस्टम ओवर के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो फिर ये जो है गिर जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे रिस्क का कि कितने परसेंट है, ठीक है, कितने चांसेस हैं इसके हो जाने के, और अगर होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि रिस्क को जज करने के लिए, यानी कि खतरे को जज करने के लिए हम देखते हैं किसके होने के चांसेस कितने हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो जो होने के चांसेस हैं उसे हम वर्क वर्ड यहाँ पे है यूज करते हैं लाइकलीहुड, ठीक है। तो लाइकलीहुड जो है ये है गिरने के चांसेस का रेट, ठीक है, चांसेस का रेट, सही हो गया।
तो अब देखें, अगर ये हम हमारे पास ये एक लेडर है, तो लेडर ये जो है देखें प्रॉपरली नीचे से फिक्स है, ऊपर से प्रॉपरली फिक्स है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये मतलब पूरे स्टेप इसके बिल्कुल ठीक है, तो गिनने के चांसेस लो हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल कोड करते हैं, ठीक है, इसमें देखें इसकी प्रॉपरली जो बॉटम है वो फिक्स है नहीं है, ऊपर है फिक्स नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, स्टेप भी एक टूटा हुआ है, तो गिरने के चांसेस इसकी निस्बत यहाँ पे ज़्यादा होंगी। ठीक हो गया, इसको हम मीडियम पे रख लेते हैं। एक हमारे पास थर्ड लेडर है, ठीक है, और ये देखें कि ये नीचे से बिल्कुल टूटी हुई है, इसे जो है इसे एक बेस प्लेट से जो है ना बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इसी तरह हमारे पास जो है मतलब आप देख लें कि ये जो ऊपर अपर एंड है इसका वो भी प्रॉपरली वो नहीं है, इसके ऊपर इक्वल नहीं है, ठीक है, जगह जगह इसके स्टेप टूटे हुए हैं। तो ये लेडर पे कोई बंदा काम करता है तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसको हम नंबर दे लेते हैं, ठीक है, मीडियम लो मीडियम हाई से, ठीक है, 1 2 3। और इसी तरह अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इसको थ्री, ये जैसे थर्ड 3 फ्लोर इसके हैं फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो इसको हम इसी तरह जो है नंबरिंग दे लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से गिरेगा नंबर 1, इधर से गिरेगा नंबर 2, इधर से गिरेगा नंबर 3, थ्रो के अगर वो इस जो है लेडर इसी से भी टूट गिरे, ठीक है, तो चांसेस उसके जो चोट लगनी है वो इक्वल ही होगी, क्योंकि इधर से भी गिरेगा इसी हाइट से गिरना है, इधर से गिरेगा इसी हाइट से गिरना है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम इसी तरह 1 2 2 1 2 3 का नंबर दे लेते हैं, ठीक हो गया। ये लो हो गया हमारे पास हो गया, फिर ये मीडियम हो गया सेंटर में, और टॉप पे हमारे पास हाई हो गया, ठीक है। इनको भी 1 2 3 नंबरिंग दे लेते हैं। तो अब जो रिस्क को हमने जज करना है, रिस्क आपको पता है क्या है जी, कॉम्बिनेशन है किसका, लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस का, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इस तरह दे लिया, जो हमारे पास वर्टिकल है, ठीक है, बॉटम टू टॉप, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉन्सिक्वेंसेस, और इस तरह इसी तरह हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो है ये जो है हॉरिजेंटल हमारे पास आ गया इसका लाइक्लीहुड, ठीक है। तो रिस्क जो है हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ आ जाएगा। जैसे अगर हमने इधर निकालना हो तो इधर लाइक्लीहुड क्या है हमारा, 2 है, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस भी 2 हैं, तो 2 × 2 करेंगे तो हमारा रिस्क क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम मुख्तलिफ लोकेशंस पे अपना रिस्क निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो लाइक्लीहुड भी 3 है, कॉन्सिक्वेंसेस भी 3 है, तो रिस्क हमारा हाई पे चला जाएगा, यानी कि 9 पे चला जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको अवेलुएट करना है, ठीक है। अवेलुएट करने के लिए हम इसको में रखेंगे जो हमारे पास सबसे नीचे लो रिस्क है, ठीक है, उसको हम रखेंगे एक्सेप्टेबल में, ठीक है, इसमें यानी कि नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, कोई और फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन क्या है कि हमें काम जो है फिर भी स्टिल जो है वो कंट्रोल मेजर्स के साथ करना है। टॉलरेबल में क्या होगा कि जो है ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप इम्प्रूवमेंट करें लेकिन काम नहीं रोक सकते, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट करें इसके साथ, ठीक है। जो 6 to 9 है वैल्यूएशन, अगर रिस्क लेवल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ये रिस्क जो है ये नॉन एक्सेप्टेबल होगा, ये अनएक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। इसी इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें जो है एक्टिविटी जो भी वो काम कर रहा है उसको रोकेंगे, ठीक है, और उसमें क्या कहेंगे उसे, इमीडिएट तौर पे कहेंगे कि पहले ये काम करो, ठीक है, इसको ठीक करो, मेंटेन करो, मैनेज करो, ठीक है, और फिर उसके बाद रिस्क करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम, अगर इसी रिस्क वैल्यूएशन को हम न 1 2 3 4 5 से, ठीक है, नंबरिंग से इसको काट लेते हैं, तो देन हमारे पास देखें ये तरह एक आ जाती है, नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा वेरी अनलाइकली, ठीक है, इसकी लाइकलीहुड बहुत कम है, ठीक है। अनलाइकली बहुत मतलब कम तो नहीं है लेकिन कम है, फेयरली लाइकली हाँ बहुत थोड़ा सा कम है, मतलब होने के चांसेस हैं। इसके अलावा लाइकली हाँ होने के चांसेस हैं, वेरी लाइकली हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको एवेलुएट भी कर सकते हैं इनसे। इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें तो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है और कैटास्ट्रोफिक है, ठीक है। अब इसी तरह हम अपने रिस्क को एवेलुएट कर लेंगे मुख्तलिफ तरह से, ठीक है। अगर आपने 3 नंबर्स पे लेके आना है या 5 नंबर पे लेके आना है तो हमारे पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है रिस्क की लिमिट्स आ जाएंगी। मतलब टॉप जो बहुत ज़्यादा रिस्की है उसको हम
अनएक्सेप्टेबल में, टॉलरेबल में, एडुकेट और एक्सेप्टेबल में ले लेंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमने लाइक्लीहुड 3 तक और कॉन्सिक्वेंसेस 3 तक लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस 5 है, लाइक्लीहुड 5 है। यहाँ पे हमारे कॉन्सिक्वेंसेस 10 है, लाइक्लीहुड भी 10 है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम इस तरह ले सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। अब जब आपने रिकॉर्डिंग अपनी कर ली है, फाइंडिंग्स ले ली हैं, तो इनको क्या करना है आपने, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। इसमें आपने लोकेशन ऐड की, एक्टिविटी ऐड की, इक्विपमेंट जो था जिस पे काम कर रहे थे वो ऐड किया। इसके साथ हैज़र्ड जो है वो लिखेंगे, रिस्क का लेवल लिखेंगे, रिस्क कंट्रोल जो है वो लिखेंगे, असेसर की डिटेल लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, रिव्यू डेट लिखेंगे। ठीक है। ये सारी अपनी रिकॉर्डिंग्स को इनपुट कर लेंगे और इसे हम कहेंगे रिस्क असेसमेंट। ठीक है। तो ये रिस्क असेसमेंट कब चेंज की जा सकती है, जब वो एक्टिविटी करने वाला बंदा चेंज हो गया, या कोई एक्टिविटी चेंज की, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट चेंज किया, तो हम इसे रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह जो है इसको सीनियर मैनेजमेंट या लीगल अथॉरिटीज़ की तरफ से डिमांड अगर आती है, तो भी इस रिस्क असेसमेंट को हम रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो रिस्क जो अपनी अब हमारी रिस्क असेसमेंट है, इसको ज़्यादा अफेक्टिव या ज़्यादा इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है कि इसे सुइटेबल और सफिशेंट बनाएं। ठीक है। बेटर डाटा होगा तो बेटर जजमेंट आएंगी। इसी तरह ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। ठीक है। इसी तरह वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जो हैं सिनेरियोज हो सकते हैं, इसलिए जो है ऑन साइट या ऑन द स्पॉट असेसमेंट करनी चाहिए। ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट की वो कहता है कि एग्जांपल करेंगे, हमारे पास मुख्तलिफ उसने दे दी हैं। लाइक हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, एक इंडस्ट्री है जहाँ पे ये औरत जो है ये चाय लेकर आ रही है और इससे चाय गिर जाती है। ये बंदा इसकी तरफ पेन फेंक फेंक रहा है। ठीक है। ये हैवी वेट कर रहा है, ये स्ट्रेस में है। ठीक है। ये जो है टॉनिक वगैरह पे काम कर रहा है। ये औरत जो चलती आ रही है और ये साथ में पढ़ रही है, इसने आगे नहीं देखा। ठीक है। ये हाइट पे काम कर रही है ऐसे ही। ठीक है। चेयर लगा के, इसी तरह ये जो है सनलाइट से वो है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये रूलर के नीचे बेल्ट के नीचे अपना हाथ दे रहा है ओवन में। ठीक है। इसी तरह नीचे मटेरियल वेस्ट है, ऑयल लीकेज है यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है। ऑयल लीकेज है, विजिटर आया हुआ है। ठीक है। साथ में ये पर्सन जो है ये साथ में खा रहा है और साथ में इधर काम कर रहा है। ये बंदा फोकलिफ्टर यूज कर रहा है, इधर ध्यान है इसका, इसकी विजिबिलिटी डाउन है। ये बंदा फोकलिफ्टर के ऊपर चढ़ के जो है मटेरियल को हैंडल कर रहा है। ठीक है। इसी तरह ये कुछ सिचुएशंस हैं। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है जो हमने सपोज कि अपनी रिस्क असेसमेंट में ऐड करनी है, तो हम इसमें डाल सकते हैं। एक ही रिस्क, एक ही जो है हमारे पास अगर बात करें कि एक ही जो वर्क प्लेस है उस पे डिफरेंट टाइप की डिफरेंट जो है असेसमेंट्स, रिस्क असेसमेंट हो सकती हैं। लाइक एक्टिविटीज़ वाइज हो सकती है। ठीक है। एरिया वाइज हो सकती है, फ्लोर वाइज हो सकती है। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर की रिस्क असेसमेंट है, उसमें जो जो काम हो रहे हैं उनकी सब की, या फिर आप किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ले लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ले लें। ठीक है। तो ऐसे हो सकती हैं। ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें क्या होता है जी, उसमें सबसे पहले आपने बैकग्राउंड लिखना होता है, आप ने नंबर ऑफ द पर्सन जो इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी में वो लिखने होते हैं। उसके अलावा जनरल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जिस एरिया की आप रिस्क असेसमेंट या जिस एक्टिविटी की करने जा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, असेसर का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं। रिस्क असेसमेंट में शुरू में आप फर्स्ट जो है क्या लिखते हैं जी, आपने हैज़र्ड्स, जितने तरह के हैज़र्ड है जो भी, ठीक है, रिस्क है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये जो हैजर्ड है ये किसके लिए है। ठीक है। हु कैन बी इंजर्ड। ठीक है। उसके बाद हाउ इट कैन बी इंजर्ड ये लिखेंगे कि ये पर्सन जो है किस तरह इंजर हो सकता है। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर जो आप ऑलरेडी कर किए हुए हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद रिस्क का लेवल लिखेंगे। रिस्क का लेवल लिखने के लिए आपको पता है लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेज को ऑब्जर्वेशन बेस बेस हम निकालेंगे। ठीक है। और उसको पुट करेंगे, रिस्क लेवल हमारे पास निकल आएगा। और उसके बाद हमें जो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है, जो हमने रिस्क कंट्रोल हिरार्की पढ़ी होती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और साथ में पीपीज, ये 5 स्टेप के अकॉर्डिंग हम अपने कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे। कंट्रोल में ये लगाने के बाद हम जो है दोबारा रिस्क का लेवल निकालेंगे। ठीक है। वो भी ऑब्जर्वेशन बेस होता है। और उसके बाद हम जो है टारगेट टाइम और रिस्पॉन्सिबल पर्सन लिखेंगे। उसके बाद जो है लास्ट पे हमने कुछ जो है समटाइम जो है ऑडिटर जो है
क्लाइंट्स की लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप जस्टिफिकेशन लिखें, ठीक है, जस्टिफिकेशन लिखते हैं जैसे निबोश की रिपोर्ट में लिखते हैं, वो लिखते हैं, और उसके बाद जो है इसको रिव्यू करने का डेट और टाइम यहीं पे मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द रिस्क असेसमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा। अगर कोई गैप है, कोई गलती कोताही हुई, वो मुझे माफ़ कर दें। कोई पूछना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तब तक अपना, जब तक मैं न्यू वीडियो नहीं डालता, आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे, ठीक है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।